हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ग्रह अब आपके साथ है। दूर होंगी सभी समस्याएं और रंग को भी राजा शनिदेव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये सब हम जानने वाले हैं, और साथ में ये भी हम जानने वाले हैं क्योंकि आपने जैसे अभी शनिदेव तो जनवरी से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु अभी तक आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिला। और आपने हजारों वीडियो देख लिए, पर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो बताया गया कि ऐसा होगा, उसका प्रभाव कहीं आपके जीवन में नहीं दिख रहा है। इसका क्या कारण है, यह सब हम जानेंगे, और वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपके पास समय ना हो तो वीडियो सेव कर लीजिए और उसके बाद में देखिए, क्योंकि यदि आप वीडियो स्किप करके देखेंगे या थोड़ा देखेंगे और थोड़ा फिर पूरा छोड़ देंगे तो आपको बात समझ में आएगी नहीं, तो फिर लगेगा कि जैसे हमने और भी बहुत सारी वीडियो देखी उसी तरह इसमें भी बताया गया और हमारे साथ घटित नहीं हुआ है। तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो शनिदेव अभी तक वक्री थे और अपनी कुंभ राशि में जनवरी से यहाँ विराजमान है और वक्री हो गए थे, और अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। 4 नवंबर 2023 को ये अब मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव कहीं ना कहीं आपके देखा जाए तो जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। वो कैसे? क्योंकि शनिदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके पंचम भाव के भी अधिपति शनिदेव बने हुए हैं। तो यहाँ पर विराजमान होकर शनिदेव आपके जीवन में अभी तक जो बहुत ज़्यादा शत्रु बाधा चल रही थी, दुश्मन, आपके शत्रु, गुप्त शत्रु जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बना रहे थे, और साथ में लोगों को कर्ज की स्थिति बन गई थी, अर्थात कुछ न कुछ कारण बन के आपको कर्ज लेना पड़ गया, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप तो प्रयत्न कर रहे थे कि कर्ज चुका दिया जाए, पर अभी तक ये हो पाना संभव नहीं हो पा रहा था। परंतु अब कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, शनिदेव दिलाएंगे, शत्रु बाधा को भी दूर करेंगे, साथ में आपके डेली इनकम में भी वृद्धि करने वाले हैं शनिदेव। और एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने अभी कहा पहले, शत्रु बाधा, क्योंकि शनिदेव जब यहाँ पर आते हैं और वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि के हैं, तो ये शत्रुहंता आपको बना देते हैं। तो ये आप पक्का समझ लीजिए कि यदि आप शत्रु बाधा से परेशान थे तो यहाँ से आपको छुटकारा तो मिलने ही वाला है। साथ में यदि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आरोग्यता की कमी थी, रोग बाधा, एक रोग ठीक होता था तो दूसरा हो जाता था, तो कभी मानसिक पीड़ा तो कभी किसी न किसी वजह से आप परेशान थे, तो अब आरोग्यता की प्राप्ति भी होने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए थे वहाँ विजय होने वाली है, और साथ में जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे तो उनको विदेश यात्रा में समस्याएं आ रही थी, उनको भी अब यात्रा करने का मौका मिलेगा। और आपके जीवन में यदि कहीं न कहीं आलस्य बना हुआ था तो आलस्य भी अब दूर होने वाला है। छोटे भाई बंधुओं से यदि आपका वाद विवाद हुआ था तो अब प्रेम बढ़ने वाला है, और वो लोग जो कंपटीशन के क्षेत्र में हैं उनको भी, या खेल कूद के क्षेत्र में हैं, उनको भी अब विजय मिलने वाली है। क्योंकि जो लोग कहीं न कहीं कंपटीशन और इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे थे उनको कहीं न कहीं असफलता हाथ लग रही थी। तो देखा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में आपको आरोग्यता प्रदान करेंगे, रोगों से छुटकारा, शत्रु बाधा से छुटकारा, आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, यात्रा आपकी सफल होने वाली है, और कंपटीशन में भी आपको विजय प्राप्त होने वाली है, और लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। तो देखा जाए तो शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले हैं। परंतु अब हम मूल विषय में जाते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा की कि आपने ऐसी तो बहुत सारी वीडियो देखी और बताया भी गया होगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर हुआ नहीं है। उसका क्या कारण है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो राशि फल आपके चंद्र राशि के आधार पे है, और दूसरी बात
यहाँ पर समझने की ये है कि ये जो गोचर का प्रभाव है, तो आपकी कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है। शनिदेव यदि आपके कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठे हैं या शनिदेव बलवान स्थिति में है, क्योंकि अभी गोचर में जो शनिदेव हैं ये बहुत कमजोर थे। जब अब रिजल्ट ना देने का कारण क्या है कि शनिदेव जब आए कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये अंश बल से बहुत कमजोर थे पहली चीज। फिर ये वक्री हो गए, तो इसी वजह से शनिदेव जिनके लिए अच्छे भी थे उनको भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि शनिदेव हमेशा धीरे 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 अपना फल देना चालू करते हैं और देते हैं, पर वो पूरी स्थिति ऐसी बनाते हैं कि आप शीर्ष में पहुंच जाते हैं। और यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे भाव में है, बहुत अच्छा उनका प्लेसमेंट है, साथ में वो अंश बल से मजबूत हैं, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, या कोई शुभ योग, जैसे अब शनिदेव द्वारा एक बहुत बड़ा पंचमहापुरुष योग, सस नामक पंचमहापुरुष योग होता है, तो यदि यही बना रहे अच्छे भाव में बैठ के, तो ऐसे कई कारण होते हैं। जैसे शनिदेव मजबूत हों, अपने सट बल में वो मजबूत हों, तो इन विषयों को यदि हम देखें, इन बातों का ध्यान रखें, तो आपको क्लियर हो पाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली में ये सब देख सकते हैं। यदि वो शुभ स्थिति में है तो आपको ये सब परिणाम मिलेंगे। यदि वो पीड़ित है, नीच के हैं, किसी भी तरह पाप मध्यत्व में हैं, या ऐसे भाव में बैठे हैं जहाँ से वो अच्छा रिजल्ट ना दे सकें, तो फिर शनिदेव ये रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। साथ में महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि आपके कर्म, अब जैसे आपने गोचर में देखा, परंतु अब यहाँ पर कर्म को समझना बहुत जरूरी है। अब हम समझ लेते हैं कि शनिदेव, मान लीजिए सस नामक राजयोग ही आपके जन्म कुंडली में बनाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे भाव में, मान लीजिए सप्तम भाव में ही बनाए हैं। अब सप्तम भाव में बनाएंगे तो अब शनिदेव की दृष्टि जहां पड़ेगी वो बहुत अच्छी नहीं होती, पर यहां पर कैसे रिजल्ट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए वो सस नामक राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बनाए, तो वो भले उनकी दृष्टि खराब होती है, पर आपके लिए क्या है, शुभ ग्रह हैं, बन रहे हैं, आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और अंश बल से भी मजबूत हैं। अब सप्तम भाव में ये दिशा बली भी हो जाते हैं, उनको दिशा बल भी प्राप्त हो जाता है। और मान लीजिए आपका रात्रि का जन्म है, तो शनिदेव, उनको रात्रि का भी बल प्राप्त हो गया। साथ में किसी शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों से दृष्ट भी हो गए। तो देखा जाए अब शुभ मध्यत्व में आ गए, तो ये ऐसी यदि स्थिति बन जाए तो भले शनिदेव की दृष्टि को खराब माना जाता है, परंतु ये उतना नुकसान आपको नहीं पहुंचाएंगे, बहुत मामूली नुकसान, जो कि आपको जितना लाभ दे रहे हैं उसके सामने कुछ नहीं है। अब समझ लीजिए आपको 1000 रुपये आय हो रही है, उसमें 5 रुपये खर्चे हो रहे हैं, तो क्या मालूम पड़ेंगे? नहीं मालूम पड़ेंगे, क्योंकि 1000 तो आ रहा है ना। यही प्रभाव है, यही समझ लीजिए, क्योंकि शनिदेव की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि 1000 रुपये देंगे, 5 रुपये का नुकसान देंगे। उनकी दृष्टि नुकसान तो देगी, परंतु इतना नहीं जितना आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले। इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो ये लाभ होंगे। अब हम प्रिय दर्शकों बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको शनिदेव के मंत्र, जो भी मंत्र बनता हो, या तो ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनय नमः, इसको जप सकते हैं, जो भी मंत्र बने, और शनि देव का चालीसा जो है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। ये आपको संध्या काल या तो रात्रि काल में करना श्रेष्ठ रहेगा। और साथ में आप लोगों की हेल्प करके और सत्य के रास्ते में चल के भी शनिदेव को मजबूत कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। अब हेल्प की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी को आप कुछ दान देना है, आपको लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है। लोगों को अब किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दीजिए मत, उनको इतना समर्थवान बना दीजिए वो खुद अपना प्राप्त कर सकें। जैसे कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगने आ रहा है तो उसको ऐसा रास्ता बता दीजिए कि वो खुद कमा सके, आपको देना नहीं है, उनको खुद कमाने के लिए समर्थवान बनाना, इससे शनिदेव मजबूत होते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ शनिदेव से संबंधित उपाय। इन्हें जरूर करें और सत्य के रास्ते में चलें तो जरूर शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और लास्ट में एक बात और भी बता दूं कि यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, और बहुत लोग तो पहले ही छोड़ के चले गए होंगे और फिर कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने जो बताया सो हुआ ही नहीं कुछ, तो आपको कमेंट में जय शनिदेव लिखना है। खाली लिखना नहीं है, आप जब लिख रहे हैं तो कोशिश करिए जितनी ज़्यादा बार आप बोल सकें जय शनिदेव जय शनिदेव। इससे शनिदेव का स्मरण भी हो जाएगा और शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।